आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़फ़र। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक तरफ कोरोना वायरस का कहर है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को किन मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है, ये सब तो आप जानते ही हैं। ख़ासकर इन दिनों जो गुज्जर बकरवाल तबका है, इन्हें किस किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ नोमैड्स जो बकरवाल हैं, उनको माइग्रेशन की परमिशन दी गई, लेकिन वहीं दूसरी जानिब जो दोदी गुज्जर हैं, उन्हें अपना दूध नहरों में बहाना पड़ रहा है। इस सब के पीछे क्या वजह है? ऐसी कौन सी परेशानियां हैं उन्हें कि उन्हें जो है अपना दूध नहरों में बहाना पड़ रहा है? इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर नसीब अली चौधरी जी मौजूद हैं, जो हमेशा अपने तबके के लिए आवाज़ बुलंद करते नज़र आते हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिर इस तबके इस वक्त जो खासकर दोदी गुज्जर हैं, उनको क्या परेशानियां हैं कि उन्हें जो है अपना दूध नहरों में बहाना पड़ रहा है। जी नसीब अली जी, आपका खैर मकदम है हमारे लाजवाल चैनल में। जी शुक्रिया। सबसे पहले मैं लाजवाल का शुक्रगुजार हूँ कि वक्त जी नसीब जी, आप मुझे ये बताइए कि ये जो इस वक्त जो दोदी गुज्जर हैं, ये अपना दूध जो है नहरों में बहा रहे हैं, कई दिन से देखने को मिल रहा है। ऐसी क्या परेशानी है इन लोगों को कि इन्हें दूध जो है वो नहरों में बहाना पड़ रहा है? देखिए, जिस तरह से आप सब लोग देख रहे हैं कि पूरे जो ये बीमारी है कोरोना वायरस, इस पूरा आलम इसकी चपेट में आया हुआ, उसी में भारत, हमारा पूरा भारत के साथ हमारा पूरा रियासत जम्मू और कश्मीर में। तो जिस दिन से लॉकडाउन का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से संदेश आया कि पूरा लॉकडाउन रहेगा, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि बहुत मतलब कुछ उस तरह की स्ट्रेटजी नहीं थी। और आप देख लीजिएगा कि हमारे जो माल मवेशी वाले लोग हैं, इनका जो गुजारा है वो सिर्फ दूध बेचने के बाद ही, दूध बेच के ही इनका गुजारा होता है। अब कठुआ से लेके अखनूर तक ये लगभग 2.5-3-4 लाख पॉपुलेशन है हमारी। इस पॉपुलेशन का काज जो है दूध पे डिपेंड है। अब लॉकडाउन इतना सीरियसली लिया गया और लेना भी है। इसमें आई जगहों पे आप देखिए कि पुलिस ने बहुत सारी जगहों पे रोका, तोड़ा, मारा गाँव में। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये माल मवेशी वाले लोग, अब गवर्नमेंट ने कहा कि जो मज़दूर लोग हैं उनको वेजेस मिलेंगे, उनको उनके अकाउंट में पैसे डाले जाएंगे, जो दुकानदार है उनकी भी मदद की जाएगी। लेकिन आप देख लीजिए कि जो दोदी गुजर है, वो जब तक दूध नहीं बेचेगा तब तक उसका गुजारा होने वाला नहीं है। अब एक सवाल ये है कि इनको घर पे रहना चाहिए, बिल्कुल घर पे रहना चाहिए, एहतियात करना चाहिए, क्योंकि यही, इस बीमारी में तभी बच सकते हैं हम घर पे रहें। लेकिन आप देखिएगा कि घर पे रहने के साथ साथ जो माल मवेशी है, जो जानवर है, जानवर भी हमारा है, हम लोग वो भी एक देखा जाता है। उस जानवर को क्या डालेंगे? अब गवर्नमेंट ने कहा कि हम जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज हैं, प्राइम होम मिनिस्टर साहब से वहाँ से डायरेक्शन भी आई थी कि एसेंशियल सर्विसेज के लिए जो खोला जाएगा। अब देख लिए कि जब एसेंशियल सर्विसेज के लिए खोला गया तो आए दिन गुजरों को मार पड़ी। अब गुजर बेचारा क्या करे, सुबह दूध देने तो आता है, लेकिन साथ साथ में अब एसेंशियल सर्विस पे कहीं पे दूध दिया गया, कहीं पे मारा गया, कहीं पे गिराया गया। अब गिराने का कारण ये है कि अब मुझे समझ नहीं आई कि ये किस सोच के लोग हैं। आपने देखा होगा कि ये पूरा पंजाब भी जो है, हमारा माल मवेशी वाले लोग काम करने वाले हैं, लोगों ने दूध गिराया। उसका कारण ये था कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा कहा गया कि जो गुज्जर है ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, ऐसा कोई पर्टिकुलर किसी ने आके कह नहीं दिया, ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ कि दोदी गुज्जर जो है दूध में थूक डालते हैं। अब दिखाओ कि हम दोदी गुज्जर दूध में थूक डालते हैं, हम इसको नूर मानते हैं। और मैं उनसे ये सवाल मैं बार बार कहता हूँ, जिस भी शख्स ने, जिस भी कम्युनिटी ने, जिस भी तबके ने, जिन्होंने भी शुरू किया गया है, उनसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये इनकी रोज़ी रोटी है? दोदी गुज्जर की ये रोज़ी रोटी है। उनका भी कोई कारोबार होगा, उनकी भी कोई दुकान होगी, उनका भी कोई ऑफिस होगा। जब वो दुकान और अपने ऑफिस के अंदर जाते हैं, वो क्या उस वक्त पहले थूकते हैं? क्या थूकते हैं? थूक के फिर उसके बाद ये लोग अपनी दुकान पे जाते हैं?
इसी तरह से अगर आपकी वो दुकानदारी है तो हमारी भी दुकानदारी है, दोधी गुजर की भी वो दुकानदारी है, उसी पे ही सारे डिपेंड है। तो इस तरह की रिमर्स फैलाए गए और आए दिन कितना दूध जो है वो गिराया गया है। अब दूध के गिराने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो है, हमारे एक एक परिवार में 30-30, 40-40 जानवर होते हैं, 40-40, 50-50, 60-60, 100-100, 30-30। अब हम लोग एक तरफ से हम ये दावा करते हैं कि जानवर जो हैं, जानवर की पूरा का पूरा उसको देखना चाहिए, उसकी ज़िंदगी बचनी चाहिए, वो अच्छा रहना चाहिए, हम इतनी कदर करते हैं। लेकिन आज जानवर हर जगह मर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा। आप देखिए कि गाँव में बहुत सारी जगहों पे जो हैं भैंसों को घास चराई के लिए जाने नहीं दे रहे जा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट खुद फूडर नहीं दे पा रही है, अगर गवर्नमेंट खुद फूडर नहीं दे सकती, कम से कम जो ख़रीदा है वहाँ तो जाने दें। आपने देख लिया होगा कि सोशल मीडिया में पिछले दिनों वायरल हुआ कि एक सरपंच ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि गुज्जर जो हैं यहाँ नहीं आएंगे। ये किस तरह की सोच के लोग हैं? गुज्जर कहाँ नहीं जाएंगे? अगर वो कह देता कि ठीक है मेरी पंचायत में जो है कोई भी शख्स नहीं आएगा, मान लेंगे। लेकिन गुज्जर अगर मार खा रहा है, अगर किसी चीज़ के लिए खा रहा है, इन्हीं गाय और भैंसों के लिए खा रहा है, जिनकी हम बहुत कदर करते हैं, जिनकी बहुत जगहों पे हम बात करते हैं। गाय है, भैंस है, हर तबके का आदमी इसकी कदर करता है। इस गाय और भैंस के दूध के लिए ये लोग मार खाते हैं। सुबह सब लोग सोए होते हैं, सुबह दूध देने वाला दूध दे के चले जाता है। अफसोस की बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की जो सोच है, आज देख लीजिए कि बहुत सारी जगहों पे फूडर्स नहीं है, बहुत सारे से लोगों को परेशानी है, लोग परेशान है, स्ट्रैटेजी कोई नहीं है। सब लोग अपनी अपनी जगह पे बात करी जा रहे हैं, सब लोग बोल के बता रहे हैं ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन रियलिटी कुछ और है। सर, एक तरफ जो है हुकूमत भी ये दावे करते नज़र आ रही है कि इस तबके के लिए जो है हम स्पेशल काम कर रहे हैं, तो वहीं अगर देखें तो इन लोगों को इस वक्त कैसे ये लोग गुजारा कर रहे हैं, ना ही इनका दूध बिक रहा है, अपने दूध को ये ज़ाया कर रहे हैं, जानवरों के लिए इनको खुराक नहीं मिल रही है, तो ये लोग इस वक्त किन परेशानियों से दो चार हो रहे हैं? देखो, परेशानी है तो जाहिर सी बात है। अब मैं बता रहा हूँ कि परेशानी ही परेशानी है। अब किसको बताएं? सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों के, आपने देखा होगे हर तरह से, हम ऐसा कर देते हैं, हम ऐसा ये चीज़ें ले आते हैं, ऐसा कर देंगे। लेकिन भाई वो किसको बताएं? पूछा किसको? आप जितने माल मवेशी वाले, दूध बेचने वाले, किसी ने पूछा कि इनका दूध का क्या रेट है? आज 10-10, 15-15 रुपये लोग दूध बेच रहे हैं। उतने से ज़्यादा खल और पतरी जो है, जिसको हम चारा जो होता है, वो उससे महंगा है। किसी ने ये चीज़ कही कि भाई इतना महंगा ये क्यों महंगा है? अगर कोई दूध इतना सस्ता तो ये क्यों नहीं है? किसी ने आज तक कोई हमारी उस तरह की फैक्ट्री नहीं है जिसमें दूध हम दे सकें। हमने लोगों के घरों पे क्यों धक्के खाने हैं? क्यों हमारे माएँ बहनों ने, क्यों भाइयों ने, हमारे लोगों ने धक्के खाने? हमें शौक़ नहीं है किसी के घर पे धक्के खाने का, लेकिन हमारे लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ लोगों की अपनी दुकान चलाने के लिए, और इसमें कुछ भी जो है वो सही नहीं है। मेरी यही गुजारिश है आपके चैनल के मदद से कि लोग बहुत परेशान हैं, उनकी मदद की जाए। सिर्फ और सिर्फ अपने घर बैठे हुए यहाँ से आदेश मत दे दें। कोई भी, जिसको भी है, वो प्रैक्टिकल जाके बात करे, प्रैक्टिकल देखे। आप कई जगहों पे आपने देखा होगा, बहुत सारी जगहों पे बताया गया कि जितने क्वारंटाइन सेंटर हैं, हमारे बहुत सारे लोगों ने बात की है कि जितने क्वारंटाइन सेंटर हैं, हम उन पे दूध देने के लिए फ्री ऑफ कास्ट देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल हम तैयार हैं, लेकिन तैयार तो देने वाले हैं, लेकिन आप ये बताओ कि आपने उनके लिए क्या किया है? आपने उनके लिए क्या किया है? उनकी जिस गाय और भैंस के लिए दूध निकाल के लाना है, उसके फूडर के लिए क्या किया है? दूध तो मैं मान रहा हूँ, दूध हम क्वारंटाइन सेंटर में देने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि दूध तो देने के लिए तैयार है, लेकिन दूध मेलना किससे है, निकालना किससे है? उसके अंदर भी तो कुछ चाहिए। उसके लिए बात किसी ने नहीं की। दूध ले लो। अब हम अगर हम खाना नहीं खाएंगे, आपको क्या लगता है कि हम चल पाएंगे 4 कदम भी? अगर भैंस को, गाय को, अगर आप उसको चारा नहीं डालोगे तो आपको दूध उसके मिलता रहेगा क्या? जिसका 5 किलो होगा उसका आधा किलो भी नहीं रहेगा। भाई साहब, सबसे पहली बात ये है, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आप उस जानवर को, उस गाय को, उस भैंस को, उसको सबसे पहले घास डालो, उसको फूडर दो। फिर जितना मर्जी फ्री में बांटना बांटो, जितना खरीदना खरीदो, जितना पैसों का देना वो दो, लेकिन सबसे पहले उसकी फूडर की बात करो, जिससे दूध मेलना है। दूध लाना किससे है? सवाल तो ये। आप कहते हो कि हम दूध ले आते हैं, दूध आपने पाउडर का बनाना है क्या? पाउडर नहीं है ना, प्योर दूध लेना है तो उस गाय के लिए फूडर की ज़रूरत है।
और उस फूडर की ज़रूरत तब है जब पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी, जब लोग जो हैं, जो क्वारंटाइन सेंटर में भी लोग हैं, वो जब फूडर देने दें, वो बोले हमें दूध फ्री दे दो, लेकिन हम कम से कम फूडर तो दे दे फ्री। आप दे दो फ्री फूडर, वो बात नहीं करनी पैसों का, खरीदो घास और दे दो पानी, दूध फ्री में। कमाल की बात। सर ये बात आप भी जानते हैं कि कोरोना वायरस जो है वो चीन से शुरू हुआ और पूरी दुनिया इस बात को जानती है, लेकिन कभी एक कम्युनिटी को जो है निशाना बनाया जाता है इसके लिए, कभी दूसरी कम्युनिटी को निशाना बनाया जाता है। इस पर आपका क्या रद्द अमल? देखो, मेरा ये मानना है कि ये बड़ी बदकिस्मती की बात है और अलग अलग जगहों पे मैंने आपको पहले भी बताया कि दिल्ली से बात शुरू हुई तो गरहाना जाके ख़त्म हो रही है बात, उसका असर वहाँ हो रहा है। और ख़ासकर मैं जो ये माल मवेशी वाले लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि जिन जिन चीज़ों के साथ जोड़ा जा रहा है वो हम मीडिया में देख रहे हैं, लेकिन जिस वजह से जोड़ा जा रहा है वो आप लोग भी जानते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो ये माल मवेशी वाले हमारे गुजर तबके के लोग हैं, ये लोग बहुत मसरूफ़ हैं। अब ये दीनी लिहाज से अपना जिस तरह से रिलीजियस लेवल पे ये अपना काम करते हैं, जो नमाज है, जो रोज़ा है, जो भी रुकन है उसको वो पूरा करते हैं, लेकिन इतना इनके पास भी टाइम नहीं है कि ये बहुत सारी जगहों पे जाएं, उधर जाएं, इधर जाएं। अगर जाहिर सी बात है कि हम जब तक हमारा घर परिवार खुश नहीं है, हम कहीं नहीं जा सकते। हम पहला फ़र्ज़ हमारा परिवार का है। तो मुझे लगता है, और कुछ लोग, वो अलग बात है क्योंकि रिलीजियस का मसला है, मैं उस पर टिप्पणी करना भी नहीं चाहूँगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जो माल मवेशी वाले लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मसरूफ़ रहते हैं, अपने कामकाज में रहते हैं, उनको निशाना नहीं बनाया जाए। उनको निशाना बनाना जो है वो अच्छी बात नहीं है। ये लोग हमारे अपने हैं, ये आपके अपने हैं, ये आप लोगों के अपने हैं। ये जितने लोग भी आज बात करते हैं, जितने लोग भी चल रहे हैं, मुझे लगता है किसी न किसी के घर में कोई ना कोई दूध बेचने वाला शख्स आता होगा, उसको दूध देता होगा, उसी दूध से उसका बेटा, बच्चा, सब लोग जो हैं आज ताकतवर हैं, सब लोग अच्छे से चाय पीते हैं, बोलते हैं। जहाँ पे बात करते हैं वो चाय शायद किसी न किसी गुजर के दूध से आई होगी। और कई दिनों पे ये कहा कि गुजर जो है दूध में थूक डालते हैं। ये पंजाब से बात चली, बहुत सारी जगह सोशल मीडिया पे चली। अब मेरा ये मानना है कि जब से हम लोग, मैं तो ये समझता हूँ जब से हम लोग आज़ाद हैं, देश में सब लोग चल रहा है, इसका मतलब ये पहले थूक वाला दूध पीते थे क्या? आज कल समझ आया कि हम थूक वाला दूध नहीं पिएंगे, तो भाई जो पहले का पिया हुआ उसको वॉमिटिंग से बाहर निकालना पड़ेगा। सब इतना सारा कैसे निकालोगे? सर आखिर में कोरोना वायरस के चलते आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा यही पैगाम है कि हमें, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें देश के साथ खड़े हैं, पूरी दुनिया के साथ खड़े हैं। और इस महामारी बीमारी में मैं अपनी दोदी गुजर कम्युनिटी को भी और अपने तमाम लोगों को यही गुजारिश करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंस बना के रखें। और ख़ासकर दोदी गुजर लोगों से भी ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो दूध देने आते हो, जिसमें से जब 5 लोग आते थे वो 2 आ जाएं, 3 आ जाए, गाड़ियों पे अगर 6 आते थे 2 आ जाएं, एक दूसरे को दे दें, डिस्टेंस बना के रखें, एहतियात करें, सफाई से रहें। हम नहीं कह रहे हैं कि जितने के जितने दोदी गुजर है वो सुबह दूध लेके आ जाओ, सारी गाड़ियाँ लेके आ जाओ, 4 की जगह 2 आ जाओ। और मेरे भी उनसे रिक्वेस्ट है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन आती है उसका बिल्कुल ध्यान रखना है, लेकिन मजबूरी मैं समझता हूँ। मैं तमाम लोगों से, अपनी बरादरी के लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि डिस्टेंस बनाए रखें और एहतियात से रहें, मास्क पहने, जिस तरह से जो आपको सफाई रखनी है अपने घर पे, अच्छे से रहना, यही मेरे तमाम लोगों से यही गुजारिश है। तो नाजरीन, आप देख रहे थे कि हमारे साथ डॉक्टर नसीब अली चौधरी मौजूद थे, जिन्होंने ख़ास कर जो है दोदी गुजरों के मसाइल पर हमारे साथ बात की। इसी तरह से हमारा ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए लाजवाल न्यूज़।